बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम अंडों यानी एग्स पर है। रोज़ाना सुबह निहार मुंह उबला हुआ अंडा खाने के फ़वाइद, एक दिन में आप कितने अंडे खा सकते हैं, अंडों का नुकसान, इन तमाम बातों पर आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएगी। रोज़ाना सुबह निहार मुंह एक उबला हुआ अंडा खाने से इंसान सारा दिन चाको चौबंद रहता है। अंडा यकीनन एक सेहतमंद नाश्ते का अहम हिस्सा है। एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंडे खा सकते हैं। अंडा खाने से आपको भूख कम लगती है, जिसके नतीजे में आपका वज़न कम करने में भी मुआवन है। अगरचे अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद अंडे से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। अंडे खाने से अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL में इजाफा होता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL में कमी वाक़या होती है। हकीकत ये है कि हमारा जिगर रोज़ाना की बुनियाद पर कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। जब हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिगर कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम पैदा करता है। लिहाजा आप अंडा ज़रूर खाएं, लेकिन मिकदार से ज़्यादा ना खाएं। वैसे तो अंडा दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें पोटाशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन फिर भी दिल के मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता हो, वो अपने मुआलिज से मशवरा के बाद ही अंडे को इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल सेहतमंदाना नहीं है। हमारे अंदर सुस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वॉक और एक्सरसाइज का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। अंडे को शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए अंडा एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। पूरी दुनिया में अंडों का शुमार उन ग़िज़ाओं में होता है जिन्हें मुकम्मल ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है। इसमें फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B2, B5 के साथ साथ विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, सेलेनियम और जिंक की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। बेहतर है कि अंडे को आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसको दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में अंडा खाने से आपको वो तमाम अज्जा मिल जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। अंडे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ओमेगा 3 हासिल करने का अंडे एक बेहतरीन कुदरती ज़रिया है। अंडों से नज़र तेज़ होती है, दिमागी सेहत भी बेहतर होती है। अंडे की सफ़ेदी हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, वज़न नहीं बढ़ने देती, प्रोटीन से भरपूर होती है, इससे पट्ठे मजबूत होते हैं, हड्डियों को ताकत मिलती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली कमज़ोरी में मुफीद है, आधे सर के दर्द में आराम मिलता है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि कच्चे अंडों में ज़्यादा ताकत पाई जाती है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। कच्चे अंडे खाने से आपको नुकसान हो सकता है। आपको फूड पॉइजनिंग जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अंडे को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें और तेज़ आंच पर भी मत पकाएं, बल्कि हल्की हल्की आंच पर पकाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट में अंडा उबल जाता है। अंडे खून भी पैदा करते हैं। इसको बच्चे, बूढ़े, हामला ख़वातीन सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंडे खाने से एलर्जी होती है। अगर आपको भी इस तरह की कैफियत का सामना हो तो आप होम्योपैथिक की एक दवाई है फेरम मेट, इसको आपने 200 ताकत में लेना है और 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको अंडों की एलर्जी नहीं होगी। प्रोग्राम के आखिर में मैं आप लोगों से अंडों के हवाले से एक नुस्खा शेयर करता हूं, ऐसे लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों, बालों की नशोनुमा ना होती हो, बाल कमज़ोर हों, बढ़ते ना हों। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनके बाल ना बढ़ते हों, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। नोट कर लें, बहुत ही आसान है। 2 अदद अंडे ले लें, जैतून का तेल 4 चम्मच बड़े खाने वाले और शहद 1 चम्मच बड़ा खाने वाला। तीनों चीज़ों को किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और हफ्ता में सिर्फ 1 मरतबा 1 घंटे के लिए लगा लें।
اور پھر اس کے بعد بالوں کو دھو کر خشک کر لیں اور ہلکا سا ناریل کا تیل لگا لیں۔ انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام انڈوں کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔